हेलो फ्रेंड्स, शॉर्ट क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं सीरीज़ 2020 के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगामी परीक्षाओं में आने वाले हैं या आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं उनको लेकर आया हूँ। ये 20 क्वेश्चंस शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है हिंदी पद जो रचनाएँ हैं और उनके रचनाकार हैं उनसे रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन है, हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे? तो हिंदी नवजीवन जो एक समाचार पत्र था जिसका प्रकाशन जो था 1921 में गांधी जी द्वारा हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? गांधी जी, महात्मा गांधी। इन्होंने इसके साथ साथ एक और समाचार पत्र प्रकाशित किया था, हरिजन सेवक। एक दो ही किए थे, एक हिंदी नवजीवन और एक हरिजन सेवक, जिसमें से जो नवजीवन हिंदी नवजीवन है ना, इसके कुछ पेज आज भी सुरक्षित हैं। किस पर? एक हमारे अजमेर में ना LIC के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं BL साम्राजी, उनके पास आज भी इसके कुछ पेपर सुरक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ये 20 क्वेश्चन वो हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद और भी क्वेश्चंस मिलेंगे बट इनको देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सेवा सदन किसका उपन्यास है? तो बहुत ही फेमस है। सेवा सदन किसका है? प्रेमचंद जी का। किसका? प्रेमचंद जी का। अब यहाँ पर प्रेमचंद से रिलेटेड जितने भी उपन्यास है उनकी बात करना थोड़ा सा ज़रूरी है। जैसे मैं अगर बोलूँ कि ये कब हुआ था, जो सेवा सदन है 1918, कितना 1980, और हिंदी में था। सेवा सदन दरअसल एक इससे पहले उर्दू में था, बाजरे नहीं, ये उर्दू में था। किस में था? उर्दू में। बजारे हुस्न नाम से था, उसका हिंदी में अनुवाद है ये सेवा सदन। ठीक है, मूल रूप जो था उसका बजारे हुस्न था, बाद में हिंदी में जो था सेवा सदन था 1918 में। किसकी रचना है? प्रेमचंद की। अब यहाँ पे प्रेमचंद से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। क्या है? एक इनका पूछा जाता है अधूरा उपन्यास। एक इनका पूछा जाता है प्रेमचंद जी का कौन सा उपन्यास अधूरा था। एक पूछा जाता है सबसे छोटा उपन्यास और एक सबसे बड़ा उपन्यास। तो अगर मैं इनकी बात करूं तो अधूरा उपन्यास जो था वो था आपका मंगल सूत्र। ठीक, जिसको बाद में इनके पुत्र अमृत राय ने 1948 में कंप्लीट किया। उसके बाद छोटा कौन सा है? सबसे छोटा उपन्यास है इनका निर्मला। कौन सा था? निर्मला। और सबसे बड़ा कौन सा था? सबसे बड़ा था रंगभूमि, जो असहयोग आंदोलन के समय पे असहयोग आंदोलन से प्रभावित था कहीं ना कहीं। तो आपके सामने ये क्वेश्चन आ सकते हैं। सेवा सदन किसका है? प्रेमचंद जी का है। उर्दू का हिंदी में वर्जन है ये बजारे हुस्न का 1918। अधूरा जो प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास किसको कहा जाता है? मंगलसूत्र को, जिसको इनके पुत्र ने 1948 में बाद में पूरा किया। अमृत राय थे इनके पुत्र, उनने पूरा किया। उसके बाद सबसे छोटा उपन्यास निर्मला और सबसे बड़ा उपन्यास रंगभूमि। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। और साथ ही मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगा करे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिए हैं मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतामणि किस लेखक की कृति है? चिंतामणि किस लेखक की कृति है? तो चिंतामणि जो है वो आपकी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। और ये कब की थी? 1939। ये निबंधात्मक ग्रंथ है जिसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। 1939, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? हिंदी प्रदीप ये तो थी ये जो था साप्ताहिक समाचार पत्र थे, जो मैंने अभी बताया गांधी जी के साप्ताहिक। लेकिन ये जो हिंदी प्रदीप थी ये क्या थी? मासिक एक पत्रिका थी। ठीक है, अच्छा क्या थी? मासिक पत्रिका थी जिसका जो संपादन किया था वो किया था बालकृष्ण भट्ट जी ने। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट ने। मैं इसके बारे में एक चीज़ और बता देता हूँ। इसका जो फर्स्ट एडिशन वो गया था 1877 में, प्रयाग से प्रकाशित हुआ था। कहाँ से? प्रयाग से प्रकाशित हुआ था। और जिसका विमोचन किसने किया था? भारतेंदु हरीशचंद्र ने इसका विमोचन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी गई है, यूपी के सारे एग्जाम में फेवरेट क्वेश्चन है ये। यूपी के सारे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? तो चंद्रकांता उपन्यास जो बहुत बार पूछा गया, कौन है इनके उपन्यास के लेखक? देवकीनंदन खत्री।
कब आया था ये? 1888 में। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद के किस उपन्यास में कृषक जीवन की समस्याएं हैं? तो गोदान, गबन, रंगभूमि, निर्मला, ये सारी ही प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं, जिसमें गोदान जो है, गोदान में जो होरी की कहानी है वो कहीं ना कहीं कृषक जीवन से संबंधित थी। उसमें रंगभूमि का मैंने आपको बता दिया सबसे बड़ा उपन्यास है, निर्मला सबसे छोटा। निर्मला में ही एक क्वेश्चन आगे आएगा, निर्मला दरअसल दहेज प्रथा से संबंधित एक उपन्यास था, सबसे छोटा उपन्यास था। तो इसका सही आंसर है, प्रेमचंद के किस उपन्यास में कृषक जीवन की समस्याएं हैं? तो वो कौन सा है? गोदान। अगला क्वेश्चन आता है, भूतनाथ के रचयिता कौन है? तो चंद्रकांता और भूतनाथ दो फेमस हैं, किसके? देवकीनंदन खत्री जी, देवकीनंदन खत्री। तो भूतनाथ, देवकीनंदन खत्री। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद के किस उपन्यास में दहेज प्रथा की बुराई की गई है? देखिए, दहेज प्रथा वाली बात आ गई, तो मैंने आपको बताया दहेज प्रथा के लिए आपका आंसर क्या आ जाएगा? निर्मला। दहेज प्रथा के लिए निर्मला 1927 में। सबसे छोटा उपन्यास, दहेज प्रथा की बात, निर्मला में। ठीक है। आई होप क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे होंगे, जिस भी लेवल के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और अगर आपको लगता है कि और अच्छे क्वेश्चंस लिए जा सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में सजेशन जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 9, मैला आंचल के लेखक कौन है? मैला आंचल, तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन दिया, चतुर्सेन शास्त्री, नागार्जुन देवराज, फणेश्वर नाथ रेणु। तो इसका सही आंसर क्या है? फणेश्वर नाथ रेणु। ठीक है। मैला आंचल, इसका जो सन था 1954 था, और इसमें दरअसल बिहार के राज्य में ना पूर्णिया जिला पड़ता है, तो वहाँ के मेरीगंज गांव से प्रभावित थी इसकी कहानी। कहाँ से थी? मैला आंचल जो है वो कहाँ? बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के मेरीगंज एक गांव है, उस गांव से प्रभावित थी ये कहानी। इससे अगला क्वेश्चन है, गुनाहों का देवता उपन्यास का लेखक कौन है? बहुत फेमस, मैंने इस पर भी स्टार लगाया, चंद्रकांता और गुनाहों का देवता। ये एग्जाम में रिपीट होते रहे। वैसे तो ये सारे ही क्वेश्चन यूपी के एग्जाम में आए हुए हैं कई बार। ठीक है। तो गुनाहों का देवता, क्वेश्चन नंबर 10, गुनाहों का देवता किसकी थी? धर्मवीर भारती। ठीक है। ऑप्शन में वो घुमा सकता है, कुछ ऐसे फेमस नाम दे देता है कि हमारे दिमाग में वही रहते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि गुनाहों का देवता किसकी कृति है? धर्मवीर भारती, 1949। ठीक। नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये फर्स्ट 10 थे, अब नेक्स्ट 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? यहाँ बात हिंदी की चल रही है और महाकाव्य की, तो आप सभी को पता होना चाहिए कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। और कई बार पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है, तो आपको वो भी पता होना चाहिए कौन है? चंदबर दाई। ठीक, चंदबर दाई। और इन्हीं को हिंदी का पहला कवि माना जाता है। हिंदी का पहला कवि अगर किसको माना जाता है? चंदबर दाई। और पहला महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। इसकी रचना कब हुई थी? इसकी रचना हुई थी 1343 के आसपास। और उस समय ना एक शैली थी डिंगल पिंगल, ये उस शैली में रचना की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी रचना आधुनिक काल का राम काव्य है? आधुनिक काल का राम काव्य, पहला ऑप्शन रामचरितमानस है, ये जो कि गलत है। इसका सही आंसर है साकेत। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है साकेत। और इसके रचयिता कौन थे? रचयिता थे मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त, 1931। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य का नाम क्या है? हिंदी की बात थी यहाँ पे, पहले हिंदी की बात थी, अब ये किसकी है? खड़ी बोली की। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य था प्रिय प्रवास। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा, प्रिय प्रवास। ये पूछ लेता है कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है, तो इस तरीके से आप प्रिय प्रवास किसकी है मैं ये भी बता देता हूँ, अयोध्या सिंह हरिऔध। हरिऔध के नाम से आपने ठीक है। यह प्रिय प्रवास है जो 1916 में ये खड़ी बोली के प्रथम कवि, ये क्या थे? प्रथम कवि थे किसके? खड़ी बोली के। खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य की बात आई तो प्रिय प्रवास, और खड़ी बोली के प्रथम कवि तो अयोध्या सिंह हरिऔध। इसी तरीके से हिंदी के प्रथम
महाकाव्य की बात है तो पृथ्वीराज रासो और प्रथम कवि चंद्रबरदाई। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। भारत भारती के रचयिता कौन है? ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारत भारती के कौन है? मैथिली शरण गुप्त। ये 1912 से लेकर 13 के बीच में इसकी रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पहुँचते हैं। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो हिंदी गद्य की सभी लोग जानते हैं, हिंदी गद्य के जन्मदाता भारतेंदु हरीशचंद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? अभी तक हिंदी का महाकाव्य की बात थी, अब ये उपन्यास आ गया। हिंदी का पहला उपन्यास, जो फर्स्ट उपन्यास था वो था परीक्षा गुरु। फर्स्ट जो था परीक्षा गुरु। और ये कहाँ, किसने इसकी रचना करी थी? भारतेंदु युग के प्रसिद्ध जो नाटककार थे, नाम था उनका लाला श्रीनिवास दास। ये भारतेंदु युग के बहुत प्रसिद्ध नाटककार थे, लाला श्रीनिवास दास। इन्होंने कब किया था? 1882 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा था? परीक्षा गुरु, रचयिता लाला श्रीनिवास दास। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ये बहुत बार पूछा गया, सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य और रामानंद किसके गुरु थे? ये थे संत कबीर के गुरु। संत कबीर के जो गुरु थे वो थे रामानंद। तो ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो सूरदास के भी पूछ सकता है और संत कबीर के भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? स्वर्ण काल, तो स्वर्ण काल आपका जो किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो जो भक्ति काल है, आपका भक्ति काल है, वो क्या है? हिंदी युग का स्वर्ण काल कहा जाता है। और ये कब था? 1350 से लेके 1650, करीब करीब 300 साल तक। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। मैं कोशिश ये करता हूँ कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे क्वेश्चन कराए जा सके, इसलिए थोड़ी मेरी स्पीड तेज़ रहती है। अगर आपको लगता है कि स्पीड ज़्यादा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं इसको आगे इम्प्रूव कर सकूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? बहुत बार पूछी जाती है। ये भी पूछा जाता है कि अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है। अब यहाँ पूछा गया है कि हिंदी अनुवाद किसने किया? तो इसका सही आंसर है राजा लक्ष्मण सिंह। कब किया था? 1863। मैं जानता हूँ कि ये जो सन है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। कुछ हैं जो याद हो जाती हैं, हो सकता है सारी याद ना हो, जैसे भक्ति काल है, आपको काल ये ज़रूर याद रखना है किस समय से किस समय तक था। ठीक है, तो मैं साथ के साथ ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि उनकी सन भी लिख सकूँ। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, मैंने बहुत ही कम समय में सारे क्वेश्चन समझाने की कोशिश करी, और ये सारे वो क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट हैं। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि जो अच्छे क्वेश्चन है वो सब तक पहुंचने चाहिए, ताकि जो आगामी परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? क्वेश्चन समझिएगा, सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? तो उसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, सॉरी, राजेंद्र प्रसाद जी ने पहली अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखी। अगर वो ये कहता है कि पहली आत्मकथा किसने लिखी, अपनी नहीं थी, पहली आत्मकथा, तो वो थे आपके बनारसी दास जैन। ठीक है, और इनकी कविता वो जो लिखा था वो क्या था? अर्धकथा, ये थी रचना इनकी। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है सबसे पहले अपनी आत्मकथा किसने लिखी, अपनी आत्मकथा, तो राजेंद्र प्रसाद। और ये आता है कि सबसे पहली आत्मकथा किसने लिखी, तो बनारसी दास जैन। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन का बटन दबा दे, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी अगले क्वेश्चंस आए। और मैं कम्युनिटी पर क्वेश्चन डेली डाल रहा हूँ, और आपके लिए बहुत जल्दी प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट कर दूंगा, अगर आप चाहेंगे तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।